बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ की आज की इस वीडियो में आप ये खूबसूरत से फ्लावर पैटर्न का पार्ट 2 बनता हुआ देखेंगे। पार्ट 1 में हमने ये खूबसूरत सा फ्लावर और उसकी लीव्स जो हैं वो हमने बना लिए थे 10 राउंड्स में, और आज इस पार्ट 2 में हम राउंड 11 से स्टार्ट करेंगे। और जिस कलर से भी हमने इस फ्लावर का बैकग्राउंड बनाना है उस कलर की वूल लेके सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट लगाएंगे। और स्लिप नॉट लगाने के बाद ये देखें, जिस कलर से हमने ये बिग लीव बनाया था उसमें हमने उसके 2 लीव्स के सेंटर में जो हमने 3 चेन्स का गैप दिया था वहाँ से हमने स्टार्ट करना है एक सिंगल क्रोशे बना के, और फिर 3 चेन्स बना के नेक्स्ट वाले गैप में एक सिंगल क्रोशे बनाना है, और फिर 3 चेन्स का गैप देके ये देखें, ये जो हमने एक सिंगल क्रोशे 2 सिंगल क्रोशे बनाए थे, तो ये हमने लीव के साथ वाला जो सिंगल क्रोशे है उस पे एक सिंगल क्रोशे बनाना है, और फिर इस बिग लीव को टर्न करके इसके पिछली तरफ से हमने ये जो स्टेम वाली वूल थी ये वाली, उस पे हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। फिर 3 चेन्स का गैप देके दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरह से 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, और फिर इस बिग लीफ को सीधा करके इसके साथ वाले जो सिंगल क्रोशे है उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशे बना लेना है इस तरह से। उसके बाद फिर हमने 3 चेन्स बनानी है, और इस तरह से हमने इन 3 चेन गैप में एक सिंगल क्रोशे बनाना है, फिर 3 चेन्स बनानी है, और फिर एक सिंगल क्रोशे बना के दूसरे लीफ के पास हम आ गए हैं। और इस बिग लीफ के साथ वाले सिंगल क्रोशे पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है, फिर लीफ को टर्न करके पीछे से हमने 2 डबल क्रोशे बना के 3 चेन का गैप देना है, और इस बिग लीफ की दूसरी साइड पे भी हमने इसकी स्टेम जो जिस कलर से बनाई थी उस कलर की चेन के ऊपर 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। फिर हमने इस बिग लीफ को सीधा करके इसके साथ वाले सिंगल क्रोशे पे एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से हमने इस राउंड 11 को कंप्लीट करना है। इसमें जस्ट हमने इस बैकग्राउंड कलर की जो वूल है उसको हमने उसके साथ हमने ये गैप्स बना लेने हैं, और एंड में हमने इस तरह 3 चेन्स बना के जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे हमने बनाया था उसके साथ स्लिप स्टिच लगा के इसको ज्वाइन कर लेना है। तो इस तरह से हमारे पास ये देखें बैक साइड से भी इस तरह से हमारे पास कुछ स्पेसेस आ गई हैं जिस पे हम अब नेक्स्ट राउंड्स में अपना ये जो बैकग्राउंड स्क्वायर है उसको बनाएंगे, और साथ साथ में हम इन फ्लावर की पेटल्स को और ये लीव्स को फिक्स करेंगे। तो अब हमने राउंड 12 स्टार्ट करना है, जहाँ पे हमने इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन किया था वहीं पे हमने स्लिप स्टिच लगा के इस गैप में आना है, और इस गैप में हमने 3 चेन गैप में एक सिंगल क्रोशे बना के ये देखें, ये जो फ्लावर की जो सेंट्रल पिकॉट थी उसमें से हमने क्रोशे हुक को इंसर्ट करके उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशे बनाना है, और 3rd सिंगल क्रोशे हमने इस 3 चेन गैप में बनाना है। उसके बाद जहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा 3 चेन गैप है उसमें हमने 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। उसके बाद ये जो हमने एक सिंगल क्रोशे और 2 डबल क्रोशे बनाए थे उन पे हमने 3 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। फिर हमने 2 चेन्स का गैप देके जो सेंटर में हमने 3 चेन्स का गैप छोड़ा था उसमें एक डबल क्रोशे बनाना है, फिर 3 चेन बना के अगेन उसी स्पेस में एक और डबल क्रोशे बनाना है, और फिर 2 चेन्स बना के ये जो हमने प्रीवियस राउंड में 2 डबल क्रोशे और एक सिंगल क्रोशे बनाया था उस पे हमने 3 हाफ डबल क्रोशेस बनाने हैं। तो इस तरह से कुछ हमारा ये पैटर्न इस राउंड में रहेगा।
के जो हमने 3 चेन्स गैप छोड़े थे उनमें हमने 3 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। और ये जो सेंटर वाला हमारे पास गैप था उसमें हमने इस फ्लावर की जो सेंटर वाली पिकॉट थी उसको हमने फिक्स करना था। तो अब हम राउंड 13 स्टार्ट करेंगे इसी जगह से। और ये जो सेंटर में हमने ये 3 सिंगल क्रोशेस बनाए थे जिसमें हमने दरमियान वाले सिंगल क्रोशे में इस फ्लावर की पिकॉट को फिक्स किया था, उस पे हमने 3 सिंगल क्रोशेस ही बनाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने गैप में 3 सिंगल क्रोशेस बनाए थे उन पे भी हमने 3 सिंगल क्रोशेस ही बनाने हैं। इस तरह से। और अब यहाँ पे जो हमने 3 हाफ डबल क्रोशे बनाए थे उन पे पहले हमने इस छोटे जो लीफ को फिक्स करने के लिए उसकी टिप पे से क्रोशे हुक को इंसर्ट करके उस पर एक सिंगल क्रोशे बनाना है। और उसके जो पीछे हाफ डबल क्रोशे आ रहा है उसको स्किप करके बाकी के 2 हाफ डबल क्रोशेस पे हमने 2 सिंगल क्रोशेस बना लेने हैं। उसके बाद ये जो 2 चेन्स गैप था उसमें हमने 3 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। और फिर ये जो सेंटर में हमारे पास 3 चेन गैप था उसमें हमने इस बिग लीफ को फिक्स करना है। तो इसमें हमने इस गैप में 2 सिंगल क्रोशेस बना के इस बिग लीफ के जो सेंटर में हमने टिप पे 3 सिंगल क्रोशेस बनाए थे उसके सेंटर में हमने क्रोशे हुक को इंसर्ट करके एक सिंगल क्रोशे बनाना है। और फिर इसकी बैक साइड पे जो सेंटर में हमारे पास स्पेस थी उसमें जैसे शुरू में हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाए हैं इसी तरह से हमने इसमें भी 2 सिंगल क्रोशेस बना लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाली स्पेस में हमने 3 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। और उसके बाद ये जो 3 हाफ डबल क्रोशेस थे उसमें हमने पहले 2 हाफ डबल क्रोशेस पे 2 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। और थर्ड वाले सिंगल हाफ डबल क्रोशे के ऊपर हमने इस लीफ को फिक्स करना है। तो इस तरह से क्रोशे हुक को इसकी टिप में से इंसर्ट करके उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशे बना लेना है। और इसके पीछे वाले हाफ डबल क्रोशे के ऊपर हमने कुछ नहीं बनाना। उसके बाद नेक्स्ट जो स्पेस में हमने 3 सिंगल क्रोशे बनाए थे उन पे हमने 3 सिंगल क्रोशे ही बनाने हैं। तो इस तरह से ये देखें कॉर्नर में हमारे पास ये जो 3 लीव्स थे 2 बिग और 1 बिग, 2 स्मॉल और 1 बिग, उनको हमने फिक्स कर दिया है। और अब हम ये साइड पे जो 3 सेंटर का गैप था उस पे हमने 3 सिंगल क्रोशे बनाए हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाले गैप में जो हमने 3 सिंगल क्रोशे बनाए थे उन पे भी हमने 3 सिंगल क्रोशेस ही बनाने हैं। और एक बार फिर देखें कि हमने स्मॉल लीफ को किस तरह से फिक्स करना है। इस तरह से क्रोशे हुक को इसमें से इंसर्ट करके उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशे बना देना है। और फिर इसके पीछे वाले हाफ डबल क्रोशे को स्किप करके बाकी के 2 हाफ डबल क्रोशेस के ऊपर हमने 2 सिंगल क्रोशे बना लेने हैं। उसके बाद ये 2 चेन गैप में हमने 3 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। और सेंटर वाले इस गैप में हमने पहले 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। फिर हमने इस बिग लीफ को फिक्स करने के लिए इसके सेंटर में क्रोशे हुक को इंसर्ट करके उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशे बनाना है। और फिर बाकी के 2 सिंगल क्रोशे हमने वापस से इसी स्पेस में बना लेने हैं जैसे हमने इस लीफ को फिक्स करने से पहले इस स्पेस में बनाए थे। तो इस तरह से हम इस राउंड में इन तमाम स्मॉल एंड बिग लीव्स को फिक्स कर लेंगे और इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखें राउंड 13 भी हमारे पास बन गया है। और ये देखें ये लीव्स जो हैं ये बिल्कुल नीचे से सेपरेट हैं, लेकिन इनकी टिप्स जो हैं वो इस बैकग्राउंड के साथ फिक्स हो चुकी हैं। और अब हम
राउंड 14 स्टार्ट करेंगे। तो इस राउंड के स्टार्ट में देखें जहाँ पे हमने फ्लावर की इस सेंट्रल पिकॉट को बैकग्राउंड के साथ फिक्स किया था, वहाँ पे हमने सेंटर के 3 सिंगल क्रोशेस को एक साथ बुनना है। इस तरह से 3 सिंगल क्रोशे टुगेदर बनाने हैं और बाकी के जो सिंगल क्रोशेस हैं उन पे हमने एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए कॉर्नर तक जाना है। बस सेंटर में जो 3 सिंगल क्रोशेस थे उनको हमने 3 सिंगल क्रोशे टुगेदर बनाए हैं और बाकी के सब सिंगल क्रोशेस जो हैं कॉर्नर तक उन पे हमने एक एक सिंगल क्रोशे बना लेना है। और फिर कॉर्नर में जो सेंटर का एक सिंगल क्रोशे है और उसके साइड्स पे एक एक जो सिंगल क्रोशे है उस पे हमने थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करना है। तो वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये एक और सिंगल क्रोशे बना के नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशे पे हमने एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है। फिर ये लीफ का जो हमारा सिंगल क्रोशे था जिस पे हमने इस बैकग्राउंड के साथ इस लीफ को फिक्स किया था उस पे हमने एक डबल क्रोशे बनाया है और फिर उसके साथ वाले नेक्स्ट स्टिच पे एक हाफ डबल क्रोशे बनाया है। तो बस हमने कॉर्नर में थोड़ा सा ये चेंज किया है। स्टार्ट पे हमने 3 सिंगल क्रोशे टुगेदर बनाए थे और कॉर्नर में ये देखें यहाँ पे हमने 3 सिंगल क्रोशेस टुगेदर बनाए थे इस तरह से। और बाकी हमने एक एक सिंगल क्रोशे बना के सेंटर में हमने क्या किया है, सेंटर के 3 जो कॉर्नर में सिंगल क्रोशेस थे उन पे हमने एक हाफ डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशे और एक हाफ डबल क्रोशे बनाया है। और फिर अगेन हमने साइड के जो सिंगल क्रोशेस हैं उन पे हमने एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए सेंटर तक जाना है। तो ये देखें, ये जो सिंगल क्रोशे जिस पे हमने इस स्मॉल लीफ को फिक्स किया था उस पे भी हमने एक सिंगल क्रोशे बना लिया है और बाकी के जो साइड्स पे सिंगल क्रोशेस हैं उन सब पे हमने एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। और ये देखें, ये जो 3 सेंटर के सिंगल क्रोशेस आए हैं इन पे हमने 3 सिंगल क्रोशे टुगेदर बनाना है और बाकी का फिर वही पैटर्न हमने कंटिन्यू करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुका होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी पसंद के डिफरेंट कलर्स के साथ आप ये खूबसूरत सा फ्लावर पैटर्न बनाएं और अपने बनाए हुए प्रोजेक्ट्स की फ़ोटोज़ मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करें। मुझे आपके बनाए हुए प्रोजेक्ट्स को देखकर बहुत खुशी होती है। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।